हेलो एवरीवन। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले इसमें करेंगे हम लोग एल्केन। एल्केन के अंदर जितने रिएक्शन फॉलो होते हैं वो करते हैं रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FR/SR। इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो अगर एल्कीन हो या फिर हो हमारे पास एल्काइन, इसके अंदर मेथड होता है हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन के लिए यहाँ हम यूज़ करते हैं H2NiPdPt। सिमिलरली यहाँ भी H2NiPdPt। वहीं अगर क्लोरीन अगर आ गया हो तो इस क्लोरीन को हटाने के लिए डीहेलोजिनेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ आप यूज़ करेंगे लुकास रिएजेंट। और लुकास रिएजेंट के बारे में मैं बताऊँ तो ये होता है H2ZnHCl। आगे आते हैं हम लोग जहाँ पर हम देखेंगे CONA ग्रुप। इसके अंदर यहाँ पे CONA की बात है। इसमें हो क्या रहा है कि 3 कार्बन से 2 कार्बन हो जा रहा है, मतलब CO2 और CO2 यहाँ से निकल रहा है। इस मेथड को बोलते हैं हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 रिलीज हो रहा है। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे NaOH CaO, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ भी सेम। अगला आ जाते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, RX X और X हट जाता है और R जुड़ जाता है। सिमिलरली जैसे यहाँ हो रहा है CH2 जुड़ करके। इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम ड्राई ईथर। पर अगर यहीं Zn ड्राई ईथर कहीं आपको दिख जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब आ जाते हैं लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो हो गया हमारा कार्बन कार्बन C डबल बॉन्ड Na। ये भी कहीं कहीं वुड्स रिएक्शन जैसा होता है। इसके अंदर ये पूरा ग्रुप हटता है और इधर जितना है, यहाँ पे फिलहाल 1 है तो यहाँ 2 हो जा रहा है जैसा यहाँ हुआ था। इसके अंदर हम लोग बोलते हैं इसको कोल्बे। क्या बोलबे? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, आगे हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन के अंदर एरोमेटाइजेशन देखेंगे। इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं CrO3 V2O5 MO2O3 एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर यहाँ 6 कार्बन कंपाउंड होंगे जैसे यहाँ पे है तो बेंजीन बन जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ 7 कंपाउंड है तो क्या बन जाएगा, टोलुइन। आ जाते हैं हम लोग इसके अगले केमिकल रिएक्शंस पे, जो हैं हेलोजिनेशंस, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। इनमें हमको कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आयोडीन के साथ हमको पड़ती है HiO3 और HNO3 की। ओके, एक सेकेंड। यस, तो कार्बन कार्बन Cl, कार्बन कार्बन Br, कार्बन कार्बन और आयोडीन। ओके, कंप्लीट कंबशन सबको पता है, CO2 बनेगा और साथ में बनेगा हमारा प्यारा सा पानी। इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन सॉलिड बनेगा और साथ में फिर से बनेगा पानी। अब आ जाते हैं कंट्रोल कंबशन। कॉपर के साथ में हीट कर दो, MO2O3 के साथ में हीट कर दो, या फिर CH3CO2Mn के साथ में हीट कर दो। इसको याद रखना, इसको बोलते हैं मैग्नीज एसीटेट। क्या बोलते हैं? मैग्नीज एसीटेट। अब देखो, कार्बन कार्बन है, इसके अंदर अगर ये हाई प्रेशर पर है तो 1 OH जुड़ेगा। इसके अंदर अगले वाले में 2 OH जुड़ेगा, अगले वाले में 3 OH जुड़ेगा। पर याद रखना, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो निकल जाएगा क्या, पानी। तो ये क्या बना, सेकेंड वाला बता रहा हूँ मैं, सेकेंड वाला क्या बना, डबल बॉन्ड O। थर्ड वाला क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड O और 1 OH। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोग टर्शरी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर अगर हमने एसिटिक KMnO4 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे H की जगह OH, बाकी लिख दो कार्बन कार्बन कार्बन। आइसोमराइजेशन बहुत फेवरेट, एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर बोलो H+। ओके 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 ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, आइसोमर बनता है। कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। यहाँ पे 1 2 3 4 कंपाउंड का कंपाउंड है, 4 कार्बन का, तो यहाँ हो जाएगा ये चेन आइसोमर। ओके, 3 कार्बन का। अब अगला तुमको दिखा रिएक्शन विद स्टीम। पानी है, निकल है, हीट है, और सामने दिखा तुमको कार्बन कार्बन मतलब मीथेन है सिर्फ। तो तुम सोचोगे कि कहीं CO2 प्लस H2O जैसा तो नहीं होगा, पर नहीं। फिर तुम सोचोगे कहीं कार्बन सॉलिड प्लस H2O जैसा तो नहीं होगा, नहीं।
यहाँ कुछ और होता है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 बैलेंस कर दिया थोड़ा। पायरोलाइसिस सबको पता है, पीटी निकल के साथ में हीट करोगे 2 डेकेन से छोटा कंपाउंड बनेगा, मान लो हेप्टेन बन गया या मान लो पेंटेन बन गया, कुछ भी बना दो, इससे थोड़ा नीचे बनेगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन में नीचे बनेगा। ओके, अगला हम करेंगे एल्कीन।